तो इसको हस्तांतरित किया है किसने? NHAI ने। किसको किया है? PWD की। PWD कहाँ है? उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग है लोक निर्माण। तो उसके नाले या सड़क किसकी हुई? PWD की। तो PWD किसके अंदर आती है? शासन के। शासन में हिस्सा कौन है? माननीय विधायक। आप कहोगे नगर पालिका। नगर पालिका पानी डालती है इनके नाले में, तो सफाई की जिम्मेदारी भी इनकी होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे नाले को कोई सफाई नहीं करेगा तो कौन कहेगा? AK शर्मा जी जो यहाँ के मंत्री हैं, माननीय नगर विकास मंत्री, कि इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार में जो पैसा आया 15 साल के पैसे का शासन द्वारा ऑडिट कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कौन गया रुकवाने के लिए? कौन नहीं जानता EO की, विधायक जी की कितनी सांठगांठ है? किसका होगा? विधायक जी का। लेकिन धन चाहिए भाई। सफाई में 5 करोड़ लगे, किसने आवाज उठाई? एक चिट्ठी दिखाओ। विधायक जी ने कहा हाँ जी 2 करोड़ चल रहे थे, अभी 5 करोड़ शासन से ही तो आता है पैसा, है तो आपकी हमारी टैक्स की कमाई ना। और 1 हफ्ते का समय और दे रहा हूं। FIR लिखे, कार्रवाई करें। मेरी कहीं गलती हो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे जेल भेजे। मेरी पार्टी को लगता हो मेरे खिलाफ मैंने गलती कर दी है, वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे अनुशासनात्मक लेटर भेजे। मैं हर बात के लिए तैयार हूं, मगर लोनी में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए। हम यथार्थ में जिए। पहले पार्टी दे के दिखाए टिकट, फिर हम देखें। हम पार्टी हैं, रामनिवास त्रिपाठी पार्टी है, मनीष डागर पार्टी है, ये सत्येंद्र शर्मा बैठा खड़खड़ी का। अभी आपने तो अब पार्टी हम है। मेरा सवाल यही है, पार्टी हम है, हम तो देंगे नहीं, फिर हमारे बीच में कौन देता है उसकी जांच करके उसका इलाज करेंगे। हम देने वालों को भी ठीक करेंगे। क्यों? पार्टी टिकट देने वाले थे, हम ठीक करवाएंगे। लोनी में सियासत गरमाई हुई है। आज भाजपा नेता डॉक्टर परमेंद्र जांगड़ा और अन्य लोगों ने एक प्रेस वार्ता कर लोनी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। आप देखिए क्या कुछ कहा इस दौरान। बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। इस नाते कल बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको निवेदन किया गया था, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं कि ज्यादा समय हम लोग नहीं दे पाए। फिर भी आपकी उपस्थिति ने निश्चित रूप से बड़ा काम किया है। आपकी उपस्थिति को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आपने जरूर, आपको लगा कि महत्वपूर्ण विषय पे ही बात करने वाली है। दोस्तों, पिछले दिनों 31 अक्टूबर को यहाँ घटना हुई थी कि यहाँ लोनी का सबसे गहरा सीवर है, 30 फुट जिसकी गहराई है, और वो मेट्रो से आगे निकल के जाता है। मेन 709 बील रोड हमारा दिल्ली सहारनपुर रोड है। इस पे वो डला हुआ है, गहरे में है ज्यादा, और आगे जाकर के वो चौक हुआ था, जिसके कारण से उसमें कचरा भरने के कारण से ओवरफ्लो हुआ और लगभग 1 मीटर पानी लोनी शिव विहार के मेट्रो के आगे भर गया। और हम वहां से गुजर रहे थे, जिसके कारण से हम लोग वहां पानी में उतरना पड़ा। तो वहाँ की एम्बुलेंस वगैरह के यातायात सुचारू हो सके, इसके लिए 2 घंटा मैं और हमारे जो इस वार्ड के पार्षद हैं अंकुश जैन मिल्कू जी और 2-3 कार्यकर्ता और हमारे साथ थे, तो हमने वहाँ ऐसा करने का काम किया था। मतलब यहाँ के हमारे जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा के, हमारी पार्टी के नेता हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, तो फिर बयान आया उस पर अगले दिन की किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा हुआ है। हमने उसको प्रतिक्रिया दी थी। यदि हमारी सरकार में और हमारे आप जैसे विधायक के रहते या हम जैसे कार्यकर्ता के रहते भी कोई षड्यंत्र करके लोनी में जलभराव कर देगा तो फिर प्रश्न चिन्ह लगेगा। इसलिए कोई भी बात हम गंभीरता से यदि बोलते हैं और गंभीरता लोगों को नहीं लगती है तो उसका कहीं ना कहीं हम लोग हास्यास्पद स्थिति में चले जाएंगे। इसलिए मैंने उनसे प्रार्थना की थी कि जो भी इसमें करने वाला ऐसा व्यक्ति आपको लगता है उसकी जांच करा के तत्काल प्रभाव से दंडित कराया जाए और लोगों को बताया जाए कि लोनी में ऐसा भी होता है। एक तरफ आप कहते हैं कि लोनी अपराध मुक्त है, एक तरफ कहते हैं कि जलभराव करने वाले भी षड्यंत्रकारी हैं। इसका मतलब कुछ ठीक नहीं है। आप अपनी बात से ही कहते हैं फिर मुकरते हैं। तो इस प्रकार जब हमारे प्रतिनिधि की विश्वसनीयता पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा तो हम जैसा कार्यकर्ता किस प्रकार आप लोगों के बीच में अपनी बात कर पाएगा। तो ये संकट का विषय है। तो मैंने कहीं ना कहीं इसको इंगित कराया था। तो मेरी बात का संज्ञान लेते हुए कहीं ना कहीं मेरा चरित्र हम करवाने का प्रयास, जैसे मैंने पहले भी विषय रखा था और साथ आपको बताई ये व्यक्ति थे, वो मेरा नाम लेना उचित नहीं समझता बार बार, हालांकि मैंने उनका नाम लिख के पुलिस में भी दिया और उनके अपराध के जो अखबार के साथी भी सब गए थे, प्रिंट अपने मीडिया के अपने टीवी मीडिया के साथी भी वहां थे,
तो सबने उस बात को कवर भी किया था और निश्चित रूप से उस लोगों ने रोष प्रकट भी किया था और बड़ी संख्या में लोगों ने उस बात को गंभीरता से भी लिया था। लेकिन ये ऐसी मुझे उम्मीद थी नहीं। मैं तो मानता था कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के अंदर मैं बीजेपी का प्रदेश में पदाधिकारी हूँ और ब्रज क्षेत्र का आगरा, बरेली और अलीगढ़ मंडल में मेरा जाना रहता है और वहां भी समस्याएं आती है इस प्रकार की, पुलिस को कहने मात्र से ठीक हो जाती है। क्या 32 साल के इतिहास में आपने कभी ऐसी बात सुनी है? यदि सुनी है तो उसको एक्सपोज करने का काम आप करिए, मैं प्रार्थना करता हूं। यदि नहीं सुनी है तो मेरी मदद करने का काम करिए, लोनी में लोकतंत्र को जिंदा करने का काम करिए। लोनी में आज मुझे लगता है हालात आपातकाल जैसे हैं। जब मेरे जैसा कार्यकर्ता को, अब ये कम बात नहीं है, पुलिस ये किस हादसे का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं ये प्रार्थना आपके बीच में करना चाहता था। और इसको सवाल है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर अब लाइव का खेल खेला जाता है, इसको लेके क्या कहेंगे? पहले लोग लाइव कमाते थे, आज एक लाइव आएगा तो उसके बदले में 4 लोग विरोध में या समर्थन में लाइव में जरूर आए। पहले भी लाइव कुछ लोगों का पेटेंट था और लाइव आज भी उन्हीं का पेटेंट है। जो लोग आए उन्हीं के कहने पे आए, उन्हीं के अनुसार आए ज्यादातर लोग, और उन्हीं की लगता है कि सच बता दिया गया लोगों को। लेकिन जो आवाज जनता के बीच में चली जाती है उसका जनता के ऊपर निर्णय छोड़ देना चाहिए। हमेशा हमने जो बात कही है लाइव में, हमने 57 मिनट तक बात कही है। एक एक घटना जो हमारी जानकारी में आती थी उनकी हम पुष्टि नहीं करते थे। हमने कई व्यक्तिगत चीज हो सकती है, मगर जब देखा कि लगातार ये बात हम तक भी आई है और इतना हल्कापन, एक ऐसा व्यक्ति जो 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, वो यही नहीं सोच रहे कि भाई हम कह क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। षड्यंत्र साबित करो ना भाई। षड्यंत्र साबित कर नहीं पाए, हमने कहा आप षड्यंत्र की बात कह के मुकर नहीं सकते, ये हमारा अपराध है क्या? क्यों कहा षड्यंत्र की बात उन्होंने? क्या आवश्यकता थी ये कहने की बिना जांच कराए? मतलब कोई बोलेगा ही नहीं। यहां क्या लोकतंत्र में, बीजेपी में एक ही व्यक्ति की बीजेपी है क्या? क्या यहां लोग जो एजेंडा देंगे, जो वो मीनू देंगे वही खाएंगे क्या? वही लोग पिएंगे क्या? माने किसी भी तरह की चीज हमने देखा ना कि पत्रकारों पे हमला भी करवाओगे, चला है इनके पीरियड में, कार्यकाल में कौन सी चीज छोड़ी है भाई? पुलिस पे भी हमला करते थे। तो मेरा ये आरोप सीधा सीधा है कि लोनी की पुलिस, लोनी का प्रशासन हमारे श्रीमान जी के सामने नतमस्तक है। उनकी बिना मर्जी के यहाँ पत्ता नहीं हिलता शायद, और तमाम तरह के अपराधी उनके संरक्षण में है। मैंने पहले भी आरोप लगाया था। और हिंदू मुसलमान, मेरी बात पूरी होगी ज्यादातर इसमें, तो ये कहीं ना कहीं उनके प्रभाव में, और केवल इसलिए मेरी एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई। कुछ हादसा होगा तो क्या उन्हें जवाब देंगे? फिर भी मैं कहता हूं ये लोगों तक वो बात चली गई लाइव के माध्यम से। 57 मिनट में मैंने सारी बात खोल दी। अब वो जांच का विषय पुलिस का था, उसको आगे बढ़ना चाहिए था, बजाय उस पर बढ़ने के वो फिर मुझे क्रिटिसिज्म करने का काम कर रहे हैं। कल भी मैंने उस लाइव में आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी, सपा, बसपा सब इनके साथ लगे हुए हैं। एक किसी सपा के नेता का रातों लगातार 1.5 घंटे तक वो दहाड़ा, वो हमको सीख दे रहे थे, आप बहुत अच्छे आदमी। अच्छा आदमी हूं तो मैं क्या करूं भाई, घर बैठ जाओ। माने ऐसे कैसे घर बैठ जाए भाई? अब मुझे लगा है वास्तविक स्थिति में कि हम तो बाहर बाहर घूमते रहे, लोनी में तो बहुत नुकसान हो गया। कुछ व्यक्ति और उसके लोगों द्वारा, एक व्यक्ति और उसके लोगों द्वारा लगातार लोनी की सब व्यवस्थाओं को बंधक बनाने का प्रयास है। इस पर दास्ता ये लोग अपने लोगों की वो दिखा रहे हैं, तो इसको मुक्त कराने के लिए, लोनी में लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए, ये जरूरी नहीं मेरी एफआईआर हो ना हो, पर उनकी किसी भी हम बात का जो वो हर समय लोगों को बंधक बनाकर रखना चाहते हैं, मुंह तोड़ जवाब देंगे, जनता के माध्यम से देंगे, लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। नेक्स्ट एक सवाल है छोटा सा। अभी आपने कहा था 32 साल की राजनीति डॉक्टर प्रेमेंद्र जांगड़ा ने की है। आज 32 साल की राजनीति करने वाले व्यक्ति को जो चंद महीने पहले आपके संगठन में शामिल हुए, वह नसीहत दे रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, उस पर क्या विचार है? वो उनका विचार है। हमने उसमें से भी कोई अच्छी बात ढूंढने की कोशिश की। अगर वो भी कोई अच्छी बात कहें उनका भी स्वागत करेंगे। अगर वो बोलना सीख जाए तो भी अच्छा लोकतंत्र के लिए है। बोलना सीखें तो अच्छा है। तो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, कोई स्पष्ट चीज किसी की आती है तो मैं जवाब देने की बात मैं तो कहता था। मैंने अपने लाइव में कहा था, लाइव में मैंने कहा था कोई अच्छी नेगेटिव बात हो, कोई ऐसा मेरी गलती कहीं दिखाई दे, स्पष्ट कहना। तो ऐसे कोई चीज आई है? आई नहीं। कहीं ना कहीं सीधी सीधी ये बात जरूर आ रही है कि वो बहुत अच्छे हैं विधायक जी, बहुत शानदार हैं, बहुत बढ़िया कार्यकाल है। तो भाई जो बढ़िया है, अच्छा है, उसको कहने की जरूरत क्या है? जो अच्छा है उसको अपनी पब्लिसिटी करने की आवश्यकता नहीं है।
जी। डॉक्टर साहब एक सवाल, जैसे आपने अभी बताया कि 32 साल से आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़े हुए हैं। तो आपको पता है। पता है, अलग बात है, लेकिन जिस तरह से 32 साल में आप पूरे विपक्ष को एक नहीं कर पाए, एक व्यक्ति ने सपा बसपा जैसा आप कह रहे हैं सब एक ही धड़े में चले गए, नहीं भाजपा ही हो गए, तो ये तो पार्टी के लिए अच्छी बात है। नहीं, भाजपा तो नहीं कहा मैंने, ये तो आप कह रहे हैं। समर्थन में तो आगे ना मैंने ये कहा, मैंने एक व्यक्ति के हो गए। अब व्यक्ति के कौन लोग हो गए ये भी मैंने इशारा किया। आप उनकी जांच भी कर लो, कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं, उनके काम क्या है ये भी देख लो। एक दो आदमी वहां भी हमने कहा था, वहां भी हम जैसा आदमी एक दो हर दल में है, तो वहां भी वो इस तरह एकदम चुप शांत है। आखिर फिर क्या कारण है मुकदमा लगना। आप लोगों ने भाजपाई ने जो पार्टी को टिकट भी दिया, पार्टी से विधायक भी बनाए, आप लोगों ने भी संघर्ष किया, मेहनत की, पार्टी के हित में वोट किए। अब ऐसा क्या कारण है कि आपके दुश्मन हो रहे हैं, आपके विरोधी हो रहे हैं, ये आपस की खींचतान का कारण क्या है? इससे बड़ा आपको कारण क्या बताऊं मैं? आपसी खींचतान कहाँ पैदा होती है? मैंने कहा एक समस्या आई, समस्या को त्वरित आधार पर कुछ इसका लाभ मिल जाए लोगों को, मैं उसमें घुसा। घुसने के बाद उस पर टिप्पणी आई, तो कारण तो आप जानिए ना क्यों, क्या कारण है इसका। मैं तो कोई कारण तक मेरे कुछ पता ही नहीं था। लोग बताते थे कि फला आदमी ने कोई बात बोली, उस पर मुकदमा लिखा गया, फला पत्रकार ने कोई बात बोली, उसकी पिटाई कर दी गई, फला अधिकारी ने कोई बात नहीं मानी, उसकी पिटाई कर दी गई। ये चीज तो थी, मुकदमे हुए, मुकदमे नहीं हुए क्या खाद्य विभाग के लोगों पर? पिटाई नहीं हुई क्या उनकी? सब पत्रकारों को पता है। पत्रकारों पर जिंदगी छूटा क्या? जिन बता करके उनकी पिटाई नहीं हुई क्या? हुई है ना, तब भी तो आपको हुई बताना है। चाहिए था। मेरे मैं हूं नहीं बाहर ना, मेरी जिम्मेदारी बाहर की थी। मेरे को संगठन ने काम दिया है, मैं कोई चुनावा व्यक्ति नहीं है। मैं अपने ओबीसी मोर्चा काम करता हूं, मेरे क्षेत्र में प्रभारी हुआ था। लोनी में बुलाया जाता किसी कार्यक्रम में, नहीं बुलाया जाता, जरूरी नहीं है मेरा जाना ना आना, जरूरी नहीं है। हाँ, कोई काम यहाँ मिलता है, कोई एड्रेस करनी, कोई मीटिंग में बोलना, कोई संगोष्ठी में बोलना, मैं जाता हूँ। या आप जैसा कोई भाई कहीं किसी कार्यक्रम में बुलाता है तो वहां चला जाता हूँ। तो लेकिन मेरी जानकारी तब हुई जब अपने में बीती, और बीती क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इससे बड़ा कारण मैं क्या बताऊं, उसके पीछे क्या कारण है, वो तो जो इस घटना का अंजाम दे रहे हैं वो बताएंगे जी। मैं कैसे कह सकता हूं क्या कारण है उसके पीछे? मेरा आपको कोई कारण लगता हो तो स्पष्ट करो। इस चीज को लेकर के पार्टी हाईकमान में आपने कोई शिकायत की है? मैंने सब अवगत कराया, हाईकमान में तो आपके द्वारा भी इतने बड़े बड़े अखबार निकले, सारी चीजें हुई, सब बता दिया गया। ये अंदर की बात है। मैं सीधी सी बात ये कहूंगा कि हाईकमान हो या कोई भी हो, देश के गृह मंत्री हैं, लोनी देश का हिस्सा है कि नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी पूरे देश की हर मंत्री जी की है कि नहीं है, तो उन तक बात कैसे पहुंचे? हो सकता है मैं गृह मंत्री जी तक ना जा सकता हूं, ये हो सकता है ना। तो ये आपका सारा क्यों लिया मैंने? सबसे लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं को अपनी बात कहने का सबसे बड़ा हथियार ये है। और ये मैं गृह मंत्री जी को कह के ठीक करवा दूं, चलो ठीक है बात, मगर ये लोनी के 20 लाख लोगों को कैसे पता लगेगी कि ये स्थिति है? अगर 20 लाख लोगों, अगर विभीषण राम जी के पास नहीं जाते तो लंका फतेह होती क्या? नहीं होती। जानकारी दी ना, आई ना निकल के बाहर, तो विरोध करने का अधिकार सबको है या नहीं है? हाँ, ये मेरी गलती है कि जब मेरे ऊपर आया मैं दूसरे के लोगों की बात पे विश्वास नहीं किया। लेकिन जब मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हुई, मैं प्रमाण के साथ आपको दे रहा हूं, वहां की गवाही भी लोग दे देंगे, वहां के लोग बता भी देंगे आपको। तो जब मुझे लगा कि ये अच्छा काम करने पे भी साजिश बता दिया गया, तो यहां तो नैरेटिव सेट होता है साहब। सोशल मीडिया की आईडी बना लो। मामला हाईकमान तक पहुंचने के बावजूद भी आपकी शिकायतों को संज्ञान नहीं लिया पुलिस ने, इसका क्या कारण? वो हाईकमान बताएंगे। आप हाईकमान तो आपसे पूछी ना, आपकी शिकायत संज्ञान क्यों, क्या कारण लग रहा है आपको? कारण कुछ नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है तो बात सही से पहुंची नहीं ठीक से बात अभी, या अभी कोई चुनाव चल रहे हैं, कोई और व्यवस्था हो सकती है, कोई और बात, या जितनी गंभीर बात है अभी तक उतनी गंभीरता से वहां बात गई नहीं है। जिसके साथ घटना होती है उस बात को मजबूती से नहीं बता सकता उतना, जिसके पास बीती है वो उतना रोड होता। अच्छा, हम लोग क्या है, अब तक 32 साल में हम लोग तो उरी की लड़ाई लड़ते आए। पहली बार तो हमारे ऊपर आई ना, और हमारे ऊपर भी आई, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता, हम चुप बैठ जाओ, हमारा सम्मान भी फिर करना शुरू कर देंगे। अभी भी कह रहे हैं हमारे बड़े भाई है, ये है वो है, कहना कथनी और करनी अलग होगी ना जी। तो इस चीज को मैं कह दूं, हो सकता है उस गंभीरता से अभी वो बात वहां ना पहुंची हुई। मैं कितनी गंभीर बात कह रहा हूं कि लोनी में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। लोकतंत्र की, अब ये बात को कौन जल्दी से मानेगा? अब चूंकि आप इस मामले से जुड़े हुए हो, आपने सारी चीज देखी है 31 अक्टूबर से आज तक, तो पहले लोकल गवाह तो बनाओ इस बात की, हाँ मेरी बात सच है। अब आप इस बात को झूठ अगर कह देंगे तो मेरी बात कौन सुनेगा? इसके बाद अगर आपका कोई सुनवाई नहीं होती तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? लोकतंत्र में जो भी तरीका होता है वो हर तरीका इस्तेमाल करूंगा, मगर झुकूंगा नहीं। और ये जो साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया है
इनको पलटने का काम करूंगा। लोनी की जनता से सहयोग जरूर मांगता हूं, आपसे सहयोग मांगता हूं। मेरी कई बात गलत हो, आप मुझे रिजेक्ट करो। डॉक्टर साहब, सवाल एक और है। सोशल मीडिया पर 2 दिन पूर्व एक वीडियो चली थी जिसमें आप पर हमले को लेकर पूरे हिंदू समाज को गाली सबसे नवाजा गया था, क्या कहेंगे इस पर? साहब, वो देने वाले को सोचना चाहिए, जिनके कहने से दे रहा है उसका जवाब माननीय विधायक जी देंगे। आप ये तो मानते हैं कहीं ना कहीं कि जो मेरे घटना के बाद, मेरे लाइव आने के बाद जो लगातार लाइव चल गया है, अभी माननीय जयवीर जी ने कहा है, मावी साहब ने, पत्रकार जी ने, कि भाई ये अब ज्यादा हो गया, तो हमने ज्यादा नहीं हुआ, वो उन्हीं का ट्रेंड वो कर रहा है। जिस दिन आम जनता लाइव होना शुरू होगी तब ये बचेंगे नहीं। अभी आम लोग लाइव हो रहे हैं। लाइव कहाँ हो रहे हैं? जो हम बात बोल रहे हैं उस पर कमेंट कर रहे हैं। उस कमेंट आप पढ़िए, हजार लाखों लोगों ने उसे देख लिया। हम एफआईआर दर्ज करने गए, हमारे आकाश गौड़ साहब के चैनल ओपन टॉक पे वो लगभग 3.25 लाख लोगों ने उसको देख लिया और कमेंट दिए हजारों। तो उस हजारों कमेंट में कितने % हमारे पक्ष के हैं, कितने % उस ताकत के पक्ष में है, ये निर्णय हो जाता है। अब हो सकता है हाईकमान तक इनका चैनल भी ना पहुंचा हो, बड़े चैनल तो यहाँ आते नहीं है। जैसे जैसे इनका पहुंचेगा तो आंख तो खुलेगी। हो सके समय ना मिला हो हमें मिलने का अभी, अब हो सकता है हम यहाँ की लड़ाई ही लड़ना चाहते हो। हम इस वाले पक्ष के भी तो लोग हैं कि जहां का मामला वही निपटे, कि आके हमसे भी तो पूछो, भाई ये बात तुम कह रहे हो तो क्यों कह रहे हो? अगर हम गलत हैं तो वो बात ऊपर वाले हम पे भी तो लागू होगी ना। अनुशासन तो हम पे भी होगा। हम अनुशासन से बड़े तो नहीं है, हम दल से बड़े तो नहीं है, पार्टी से बड़े तो नहीं है, पर हमें लगता है कि ये कहने से पार्टी का नुकसान नहीं है, बल्कि इस प्रकार जागरूकता करने से पार्टी का ही लाभ है। पार्टी के लाभ के लिए अंकुश जैन मैदान में है, पार्टी के लाभ के लिए अनूप फैसला मैदान में है, अनिल कसाना भी आए, योगेंद्र मावी को भी अभी आने वाले हैं, रामनिवास त्रिपाठी भी आए हैं। एक एक बात, ये इनकी बात को मैंने सबको कहा। पहले अकेले अकेले कभी कभी कहते थे, इनको भी लगता था कि मैं ये बात नहीं कह पाऊंगा, लेकिन जब मैं इसकी प्रकाष्ठा होगी, अति होगी किसी बात की, व्यक्तियां है भी नहीं, तो फिर भी कमेंट आया कि साजिश करके पानी भर दिया। पूर्व चेयरमैन से मेरे संबंध बता दिए, जबकि सब लोग आप जानते हो कि पिछले 8 साल से मेरी बोलचाल भी नहीं है। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए हालांकि, लेकिन अब जब नहीं कोई बोलचाल करेगा या हम उसकी गलत बात का विरोध करेंगे तो हमसे दूरी बनाएगा। लेकिन सब वहीं के प्रोडक्ट हैं, सब समाजवादी से आए हुए लोग हैं, सोच वही है, मानसिकता वही है, समर्थन में वही लोग आ रहे हैं इनके। अभी इनके समर्थन में अभी भी समाजवादी के लोग आ रहे हैं, 1.5 घंटा जोरदार इनके महिमा मंडन करने का काम कर रहे हैं। गाली हमें भी नहीं दे रहे हैं, मगर फिर भी महिमा मंडन इन्हीं का कर रहे हैं। भाई कि ऐसी हमने कौन सी बात बोल दी? तो इसकी जांच का विषय है। मेरी आपसे फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि लोनी के, मैं हम सब लोनी के निवासी हैं, लोनी की भलाई के लिए जो हो उसको आप करना चाहिए। आपकी ड्यूटी मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप बहुत विद्वान लोग हैं, मुझसे बहुत समझदार लोग हैं। मेरी कहीं गलती देखते हो तो छोटा है तो छोटे के नाते, बड़ा है तो आदेश दे सकता है कि मैं यहाँ गलत हूँ, और अपने कलम के माध्यम से भी कटाक्ष कर करके मेरा मार्गदर्शन करने का आप काम करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग, मेरे साथी कई यहाँ खिन थे इस बात से कि मीडिया में भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो केवल तोता की तरह रटी हुई बात बोलते हैं। 2027 आने वाली है और एक बार फिर विधानसभा का चुनाव होगा, क्या रणनीति रहेगी, किस तरह? अगर 27 तक जिंदा रहे तो लोनी के लोगों से पूछ करके, लोनी के आवाम की बात को जान करके घर घर जाएंगे, गली गली जाएंगे, मैंडेट बनाएंगे, माहौल पूछेंगे कि आवाज दबाई रखी है या लोनी के लोग ही ऐसे हैं, बोलना नहीं चाहते, कि डर की वजह से चुप है, शर्म की वजह से चुप है, या इतनी कमजोरी में है कि अगर वैसे तो व्यवस्था मोदी जी ने राशन पानी की सकती है, ऐसा तो नहीं है भाई। लाभ हो सकता है पेंशन वेंशन का कम मिला हो, पर शौचालय का, राशन का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब लाभ तो मिल ही रहे हैं यहाँ। तो जब भूख की दिक्कत यहाँ नहीं है तो फिर कौन सी तकलीफ है? एक सवाल वो निकला डॉक्टर साहब, भाजपा में कभी झंडा उठाने से लोग डरते थे, अब तब से जुड़े हुए हैं। आपके इतने बड़े समर्पण के बावजूद जो लोग दूसरी पार्टी में थे आपको इग्नोर करके उन्हें टिकट बढ़ता रहा, क्या कारण है इसके पीछे? तो वो हमारी पार्टी का सफाईकरण करना चाहते हैं। अब वो आगे, वो शुरुआत में क्या होता है, कोई भी दल जब संघर्ष करता है और सरकार बनाने की प्राथमिकता होती है कि सरकार बनेगी तो हमारी जो एजेंडा है वो फलीभूत होगा तो लोगों को लाभ मिलेगा। अब हो सकता है उनको शुरुआत में लगता हो डॉक्टर परमिंदर बाहर का रहने वाला है और ये लोनी सीट पे कुछ कम्युनिटी विशेष के लोग ज़्यादा हैं, या उस कम्युनिटी को वोट टिकट देंगे वही जीत पाएगी, लेकिन उससे हमें
सरोकार नहीं है। हमारी दल का जिसमें भला होता हो वो काम हम करीब कई योजना बीत चुकी, एक बात नहीं, तो कई योजना बीत वो चुकी। योजना बीत चुकी तो उसका नुकसान आज दिखाई दे रहा है ना जी। व्यक्ति का चयन अच्छा होना चाहिए था, कार्यकर्ता का चयन अच्छा होना चाहिए था, कहीं ना कहीं चयन में दिक्कत आई है। आप सब जानते हो पिछली बार किस प्रकार चयन में लोग भगदड़ में, बाहर से आए लोग भाग रहे थे छोड़ के, कई समय पर स्वामी प्रसाद मौर्य उसकी भेंट चढ़ गई, कई लोग कुछ वो हुआ। हम मानते हैं समय से पहले भाग, लेकिन हमारे यहाँ तो दूसरी परंपरा भी है जी, कोई कार्यकर्ता किसी विधायक सांसद से कम नहीं है, उसको उतना ही सम्मान है सरकार में जितना किसी विधायक सांसद का है। तो कहाँ है विधायक सांसद इतना सम्मान? अच्छा डॉक्टर साहब बताइए, जिस तरह से भी आपने कई नाम लिए अपने साथ के लोगों के, फिर जैसे अनूप बैसला जी का नाम लिया, योगेंद्र मावी जी का नाम लिया, अनिल जी का नाम लिया, इनमें से ज्यादातर लोग सब संगठन से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप आरोप लगा रहे हैं अपने ही संगठन के, अपनी पार्टी के विधायक पर। तो क्या विधायक एक अकेले इन सब लोगों से इतने ज्यादा ताकतवर हो गए कि आप सब लोग मिलकर भी उनकी जो गलत नीति आप बता रहे हैं तो उनका आप विरोध नहीं कर पाते? पहली बात तो हम मिले नहीं अब तक, आज तक भी नहीं मिले। अभी मेरी समस्या है तो मावी जी को आना था, आने वाले हो सकता कहीं उनको पूजा में लगे हुए थे। दूसरी बात, मावी जी को जो आरोप लगे तो वो भी टिकट मांग रहे थे, तो हमें भी लगा टिकट मांग रहे हैं, हो सकता है आरोप में सच्चाई हो, लेकिन जो जिस पे आरोप लगा था उसने अपनी बात को तेजी तक नहीं पहुंचाया, जाकर वो चुपचाप बैठ गई। अब जब हमने कहा भाई क्यों बैठे थे, बोला गलती हुई थी, तो हमने कहा जो गलती आपने की वो हम नहीं करेंगे। डॉक्टर विनोद बंसल पर मुकदमा हुआ, अब वो जेल जाने वाले थे, उन्होंने कैसे जैसे अपना मामला निपटाया, तो उन्होंने हमें कहा, हमने कहा भाई वो गलती हम नहीं करेंगे। ऐसे जो भी नाम हमने लिए लगातार, उनमें से कोई मामला ऐसा नहीं है जो झूठा हो, वो प्रमाण के साथ सारी चीज़ें हैं। तो वो सब लोग चुप 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 चलते रहे। विधायक पावर तो होती है, ताकत तो होती है, और वो भी ऐसा विधायक जो सरकार को कटघरे में खड़ा करता हो, जो सरकार के खिलाफ विधानसभा में जाकर एमएलए लेकर चले जाता हो पीछे पीछे पीछे, जो सपा के हाथ की कठपुतली हो। जिस विधायक ने समाजवादी पार्टी के हाथ में खेल करके अपनी सरकार के खिलाफ भी बाउंडर कर दिया हो, जो विधायक अपनी सरकार को अब तक की सबसे भ्रष्ट सरकार बताता हो, जो विधायक अपनी सरकार में गोकसी की बात करता हो, वो लोनी में होता ना ऐसा काम। किसी और विधायक ने बताया उत्तर प्रदेश, बताओ मुझे, भारत के किसी विधायक ने ऐसी बात कही हो तो बताओ मुझे। पार्टी ने दोबारा मौका क्यों दे दिया? अब ये तो पार्टी जाने, मैं तो पार्टी नहीं हूं ना जी, मैं तो मौका मांगने वाला था, मुझे नहीं मिला। किसने मौका दिया इसकी जांच कर लो आप, मेरी औकात तो है नहीं मैं किसी पे टिप्पणी कर दूं। पार्टी के भले के लिए किया होगा जिसने किया। अब पार्टी का भला सरकार बनाने में, सरकार नहीं बनती तो राम मंदिर नहीं बनता, सरकार नहीं बनती तो 370 नहीं हटती, सरकार नहीं बनती तो किसानों के लिए 6,000 रुपये नहीं आते, सरकार नहीं बनती शौचालय नहीं बनते। डॉक्टर साहब अपनी समस्या को लेकर आप जिस तरह अचानक सक्रिय हुए, अचानक नहीं आए साहब, अचानक समस्या आई है, मैं सक्रिय नहीं हुआ, अचानक समस्या आई, मैं सक्रिय था, सक्रिय हूँ, सक्रिय रहूंगा। जिस तरह आप सक्रिय हैं इससे पहले नजर नहीं आ रहे थे भाई साहब मैं सक्रिय था, आपकी लेकिन आप मेरी बात करो, आप अलीगढ़ में पूछो। समस्या का निस्तारण होने के बावजूद भी क्या आप ऐसे सक्रिय रहेंगे? जैसे लोग मुझे बताएंगे, देखो मेरी समस्या थी, आई, मुझे लगा सबकी समस्या है ये। जैसे जैसे लोगों का समर्थन बढ़ा, ऐसा मुझे लगता है सब लोग पीड़ित हैं। अब पीड़ा खत्म हो जाएगी, मैं क्यों सक्रिय रहूंगा? फिर अगर पीड़ा रहेगी तभी तो मैं सक्रिय रहूंगा ना जी। तो यानी कि आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, नो नेवर, मेरा स्वार्थ कहेगा इसमें, तो जनता के लिए तो सक्रिय तो रहना जनता के बीच में हूं ना जी। मैं अभी भी कितने आपको काम गिनवाऊं, पिछले महीने आज साहब आपकी सक्रियता ये है जो आप मेल आयोग पे आ रहे हैं, जो कभी किसी ने कैमरे का मुंह नहीं देखा। हाँ तो ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, तो अब ये ना सक्रिय तो लेकिन ये जो काम जिनका था, जिनको लोगों ने चुना था, जिनको पार्टी ने टिकट दिया, जिनका वो काम था, जब वही अपने काम को ड्यूटी नहीं दे रहे ठीक से, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी किसी न किसी को। अगर वो आगे भी ऐसे ही रहे तो फिर तो उनका मौका ही नहीं मिलना चाहिए, फिर किस बात का मौका मिलेगा? आप भी अपना टाइम पास ऐसे करते कैसे टाइम पास कर देंगे? हम विकल्प बनेंगे, विकल्प हमें नहीं बनाया, किसी तीसरे को बनाएंगे। कोई विकल्प विकल्प हम है ना जी, 32 साल से था हम घूम रहे, ये विकल्प है, अंकुश जैन, ये रामनिवास त्रिपाठी विकल्प है, अच्छा डॉक्टर साहब ये सत्येंद्र पंडित जी विकल्प है। आपके अनुसार आपकी जो ये समस्या है, ये इस रोड की आवाज को उठाने के बाद पैदा हुई, आप बताओ, आपका कहना यही है ना कि इस रोड की आवाज उठाने के आपका बाद? सुनना भी यही है जी जी। तो ये रोड की जिम्मेदारी आखिर है किस किस की? क्या अकेले विधायक की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। या नगर पालिका की? अकेले विधायक की जिम्मेदारी है, या आपके जो मंत्री हैं, मैं कह रहा हूँ अकेले विधायक की या जिम्मेदारी। सांसद हैं? मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ। जी माननीय जो विधायक होते हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार के विधानसभा के सदस्य होते हैं, और जो सरकारी विधायक होते हैं, माने जिनकी सरकार होती है, वो सरकार शासन का हिस्सा होते हैं। अब ये जो रोड है 709B, चाहे इसका नाला हो या रोड हो, ये पहले 709B, उससे पहले दिल्ली यमुनोत्री राज्य राजमार्ग था, अभी वो एक्सप्रेसवे बन गया, तो ये 709B है अभी भी।
तो इसको हस्तांतरित किया है किसने? NHAI ने किसको किया है? PWD की। PWD कहाँ है? उत्तर प्रदेश सरकार का विभाग है, लोक निर्माण विभाग। तो उसके नाले या सड़क किसकी हुई? PWD की। तो PWD किसके अंडर में आती है? शासन के। शासन में हिस्सा कौन है? माननीय विधायक। आप कहोगे नगर पालिका। नगर पालिका पानी डालती है इनके नाले में, तो सफाई की जिम्मेदारी भी इनकी होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे नाले को कोई सफाई नहीं करेगा तो कौन कहेगा? मेरा नाला है, आकाश जी ने सफाई नहीं की, पानी डालते हैं। आकाश जी मेरे मकान में किराएदार हैं, तोड़ फोड़ करेंगे, सफाई नहीं करेंगे तो कौन कहेगा आके? कौन कहेगा आके? राजीव की दोस्ती है ना, या कोलैबोरेशन है, या कि एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। तो आकाश जी को मैं कहूंगा ना, भाई यार मकान में तो रह रहा, आकाश जी कुछ तो शर्म कर लो, थोड़ी बहुत इसकी रख रखाव तो करो, तभी करोगे ना। आप लापरवाह है मान लिया तो मैं बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? तो 8 साल से मैं बोल रहा हूं, क्या मैंने बोली है क्या ये बात? नहीं बोली। तीसरी बात, दूसरे काम में आप कैसे बोल देते हो भाई? आप वहां जाकर अध्यक्षता कैसे कर लेते हो उनकी? आप उस बोर्ड के सदस्य हो के नहीं हो, आप उस बोर्ड के मान्य सदस्य हो के नहीं हो। मैंने वहां उस बोर्ड के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने वहां कहा कि तुम भाई कैसा बोर्ड है ये? अंकुश जैन पार्षद के घर में 4 ट्रक कचरा तुमने डाल दिया। तो हमने कहा यार तुम एक तो गलती करते हो, चोरी, सीनाजोरी, मुजोरी। तो हमने उनके खिलाफ लिखा अपने लेटर पैड पे, चिट्ठी है मेरे पास। AK शर्मा जी जो यहाँ के मंत्री हैं, माननीय नगर विकास मंत्री, कि इस नगर पालिका के भ्रष्टाचार में जो पैसा आया 15 साल के पैसे का, शासन द्वारा ऑडिट कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो कौन गया रुकवाने के लिए? कौन नहीं जानता EO की, विधायक जी की कितनी सांठगांठ है? बताइए, है कि नहीं है? अब फिर अगर वो जांच हो जाए, ऑडिट हो जाए, तो ये जो JE हैं, AE हैं, ये जो चेयरमैन साहब हैं, ये कौन जाएगा जेल? कौन जाएगा जी? डॉक्टर साहब एक बड़ा सवाल, लाभ किसका होगा? विधायक जी का। लेकिन धन चाहिए भाई। सफाई में 5 करोड़ लगे, किसने आवाज उठाई? एक चिट्ठी दिखाओ। विधायक जी ने कहा हाँ जी 2 करोड़ चल रहे थे, अभी 5 करोड़ शासन से ही तो आता है पैसा, है तो आपकी हमारी टैक्स की कमाई ना, रेवेन्यू की कमाई। हम लोग जो रजिस्ट्री कराते हैं वही तो पैसा है कि नहीं? हाउस टैक्स देते हैं, वही तो कमाई है कि नहीं? तो वो पैसा 2 करोड़ में सफाई चल रही थी साहब, 5 करोड़ आया। ये कुछ चेयरमैन को नहीं कहते, मैं क्या कहूँ चेयरमैन? मैं EO से कहूंगा ना, चेयरमैन तो साइन करता है, पैसा ले लेता अपना और कहानी लेता, क्या है स्थिति? लेकिन EO दे रहा है ना उसको। एग्जीक्यूशन पावर किसकी है? EO की। किसके अंडर में है? विधायक के अंडर में है कि नहीं है? तो कैसे विधायक बच सकते हैं इस बात से? ये निवेदन मेरा है। चलिए अब आपकी लास्ट जो सवाल है कि आपका जो अगला कदम है वो क्या होगा? अगर आप कोई समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं या कोई अल्टीमेटम देना चाह रहे हैं तो अगला कदम क्या होगा? ना मैं अल्टीमेटम देना चाह रहा हूं, मैंने अपनी पीड़ा कही है और 1 हफ्ते का समय और दे रहा हूं। FIR लिखें, कार्रवाई करें, मेरी कहीं गलती हो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे जेल भेजें। मेरी पार्टी को लगता हो मेरे खिलाफ मैंने गलती कर दी है, वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करें, मुझे अनुशासनात्मक लेटर भेजें। मैं हर बात के लिए तैयार हूं, मगर लोनी में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए और लोकतंत्र की बहाली बिना आपके हो नहीं सकती। आप 24 में फिर आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, आपके बिना मेरी आवाज भी कुछ नहीं है। वैसे तो सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, लेकिन आपकी चलने से लगातार निष्पक्ष काम करते ही आप निष्पक्ष हैं। ये नहीं है मैं मेरे पक्ष में नहीं लिखोगे तो निष्पक्ष नहीं होगा। अगर आपने मेरे अगेंस्ट भी लिखा, आपका रात को फोन आया, मैंने सुनील को बार बार आप ही का नाम ले रहा था, तो इसका मतलब मैं ये थोड़ी सोच लूंगा कि भाई आकाश जी ने ऐसे मुझे गलत सुनवा दिया। नहीं, आकाश जी रात के 12 बजे लोकतंत्र के प्रहरी बन करके एक नेगेटिव चीज को भी दिखा रहे थे जनता के सामने, मैंने भी देखा। तो धन्यवाद है नौजवान का, अच्छी आवाज है, बढ़िया कुशल वक्ता बनेगा, अच्छा उसकी तरक्की हो, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। छोटा भाई है मेरा, मैं उसका सम्मान करता था, करता ही रहूंगा और उन्होंने तो बहुत अच्छा सम्मान दिया। अगर वो कुछ गाली गलौज भी करेगा तो भी स्वागत करूंगा, और भविष्य में भी गाली गलौज भी मिलने वाले हैं और ज्यादा गाली मिलेंगे, मगर मैं सबके लिए तैयार हूं, सबके लिए तैयार हूं। लेकिन लोनी में लोकतंत्र बहाल होना चाहिए। एक सवाल होगा सर, 2 बार के अब तक विधायक का जिस तरह आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर पार्टी ने 30 बार फिर टिकट दे दिया तो आप पार्टी से जुड़े रहेंगे, कोई और दूसरा निर्णय ले सकते हैं? लोगों से आह्वान करूंगा खुलेआम, पार्टी जो काम कहीं बाहर देगी, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता काम करने का। लेकिन पार्टी अगर कहेगी यहाँ नहीं रहना, पार्टी ऐसा करेगी नहीं। पहली बात तो ये, बाई दे अगर कर दिया तो बाई दावे में हम क्यों जिए? हम यथार्थ में जिएंगे।
पहले पार्टी दे के दिखाए टिकट, फिर हम तो देखें। आप हमारा पार्टी हम हैं समय के गर्भ में है सर, माननीय सुशील शर्मा पत्रकार साहब, हम पार्टी हैं, रामनिवास त्रिपाठी पार्टी है, मनीष डागर पार्टी है, इनके पिताजी प्रधान जी तब से हमारे साथ हैं जब पार्टी के खिलाफ प्रधानों की हिम्मत नहीं होती थी रहने की। वो रूलिंग पार्टी में प्रधान रहते हुए बीजेपी का साथ दिया। ये लड़का बैठा नहीं स्तोली का, ये सत्येंद्र शर्मा बैठा खड़खड़ी का। अभी आपने तो अब पार्टी हम है, मेरा सवाल यही है, पार्टी हम है, हम तो देंगे नहीं, फिर हमारे बीच में जब कौन देता है उसकी जांच करके उसका इलाज करेंगे। हम देने वाले को भी ठीक करेंगे, क्यों पार्टी टिकट देने वाले की हम ठीक करवाएंगे। डॉक्टर साहब, मालिक तो जनता है।